हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 5वीं कक्षा की नीम ये कविता सीखी थी। तो आज हम उस नीम कविता का स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न पहला, कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। तो पहला कठिन शब्द है ओझा। ओझा मतलब झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति। हम उसको मराठी में देव ऋषि बोलते हैं। जो भी ऐसे किसी का भूत वगैरह होता है ना, पिशाच, वो देखता है ना, बकरा मारो, मुर्गी मारो, वो झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको ओझा बोलते हैं। दूसरा कठिन शब्द है शीतल। तो शीतल मतलब ठंडी। हालांकि शीतल किसी लड़की का या लड़के का नाम भी हो सकता है, पर इस कविता में शीतल इस शब्द का अर्थ ठंडा दिया गया है। तीसरा कठिन शब्द है ठानना। अपने मन में दृढ़ संकल्प करना, मन में कुछ तो अपने निश्चय करना, संकल्प करना, उसको बोलते हैं ठानना। दृढ़ मतलब उस संकल्प से हम कभी विचलित नहीं हो सकते, उस मार्ग को भी त्याग नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं मन में ठानना। चौथा कठिन शब्द है शुद्ध। शुद्ध मतलब स्वच्छ, साफ, जो कि गंदगी भी रहित होता है, उसको हम शुद्ध बोलते हैं, है ना। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। ओके। तो शुद्ध मतलब स्वच्छ, साफ, नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन। तो ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अभी प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो उसमें पहला नंबर का प्रश्न है, नीम के पेड़ की छाया कैसी है? नीम के पेड़ की छाया कैसी है? तो उसका उत्तर है, नीम के पेड़ की छाया शीतल है। हालांकि नीम हो या कोई भी पेड़ हो, अगर उसकी पत्तियां हरी भरी हो तो उसकी छाया शीतल ही रहती है। पर इस कविता में हमको नीम का महत्व दिया गया है, तो हम नीम के पेड़ की छाया शीतल है, ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, नीम खुद को क्या क्या नहीं मानता? नीम बोलता है, मैं खुद को डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम नहीं मानता। हालांकि ये सब गुण मुझ में है, पर मैं खुद को डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम नहीं मानता। ओके। तो उत्तर एक बार और सुनो, नीम खुद को डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम नहीं मानता। प्रश्न तीसरा, नीम के सूखे पत्तियों का क्या फ़ायदा होता है? नीम की जो सूखी पत्तियां होती है उसका फ़ायदा क्या होता है? तो उत्तर है, नीम की सूखी पत्तियों से ऊनी कपड़े अच्छे रहते हैं। मतलब उसमें जालियाँ या कुछ ऐसे नहीं होता, बुरशी नहीं आती। अनाज में अगर पत्तियां डाली तो उसमें कीड़े नहीं होते। कोई भी अनाज हो, ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, उसमें आपने देखे छोटे छोटे सूंड वाले कीड़े होते हैं। तो वो कीड़े अगर आपने नीम की पत्तियां उसमें मिक्स की, डाली, तो कभी कीड़े नहीं होंगे। और घर में अगर आप सूखी पत्तियां जलाओ तो मक्खियाँ और मच्छर दूर भागेंगे, है ना। तो उत्तर एक बार और सुनो, नीम की सूखी पत्तियों से ऊनी कपड़े अच्छे रहते हैं। अनाज में अगर पत्तियां डाली
तो उसमें कीड़े नहीं होते और घर में सूखी पत्तियां जलाने से मक्खियाँ और मच्छर दूर भागते हैं। ओके। चौथा, सूरज के किरणों से मिलकर नीम क्या करता है? और उसका उत्तर है, सूरज के किरणों से मिलकर नीम हवा शुद्ध करता है। सूरज के किरणों से मिलकर नीम क्या करता है? हवा शुद्ध करता है। पांचवा प्रश्न, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? मतलब क्या निश्चय किया है मन में? उत्तर, नीम ने अपने मन में सबको सुख देना है ये ठाना है। सबको सुख देने हैं, पंछी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, सब सजीव को नीम क्या करता है? सुख देता है। तो उत्तर है, नीम ने अपने मन में सबको सुख देना है ये ठान रखा है। प्रश्न छठा, नीम के पेड़ को क्यों काटना नहीं चाहिए? उत्तर, क्योंकि नीम सबके लिए उपयोगी है। मतलब नीम की लकड़ियों का भी हम ईंधन के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, चूल्हे में। नीम की जो छोटी टहनियाँ होती है उससे हम दांत साफ करते हैं, है ना। नीम की छाल का पाउडर लगा के अपने जख्म भरते हैं। और नीम की पत्तियों से तो आपने देखा कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं अनाज में से, और हम सूखी पत्तियां जलाए तो डांस, मच्छर, मक्खियां भी भाग जाती है। तो नीम सबके लिए उपयोगी है। सातवां, नीम कविता के कवयित्री का नाम क्या है? नीम कविता के कवयित्री का नाम क्या है? नीम कविता की कवयित्री का नाम लता पंत है। आठवां, नीम खुद को क्या समझता है? नीम खुद को केवल एक पेड़ समझता है, ना कि वो खुद को वैद्य, हकीम, डॉक्टर नहीं समझता। नीम खुद को क्या समझता है? केवल एक पेड़ समझता है। देखो, ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने क्रमिक पुस्तक में तो नहीं है, तो मैंने अपने मन से तैयार किए हैं। तो आप उसमें अपनी नोटबुक में लिखो, और नोटबुक में लिखने के बाद अपने नोटबुक की फ़ोटो निकालो और व्हाट्सएप पे भेजो, तो मुझको समझेगा कि आपने होमवर्क किया है या नहीं, आपने स्वाध्याय किया है या नहीं। तो ये 8 प्रश्न हमने लिए हैं और कठिन शब्दों के अर्थ भी लिए हैं। अगले जो 2 प्रश्न रह गए हैं और बाकी कुछ विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।